नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें खुश, आनंदित, मस्त। इसके लिए हम आपसे भी जुड़े रहते हैं। तो आज आपको एक बीमारी के बारे में बताता हूँ। वैसे और भी कई बार मैं बोलता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ, कई वीडियो डाले भी हैं, लेकिन आज थोड़ा और विशेष वीडियो उस बीमारी के ऊपर, जिसका नाम है व्हीट एलर्जी, मतलब गेहूं से एलर्जी। इसके कई नाम हैं, आप नामों को छोड़ दीजिए। जैसे सीलिक डिसीज भी बोल देते हैं, व्हीट एलर्जी बोल देते हैं, ग्लूटोन भी बोल देते हैं, कई कई नाम रखे हुए हैं। आपने किसी नामों के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ व्हीट गेहूं से एलर्जी। लगता है कि आपका शरीर बच्चों, ज़्यादातर ये बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए कई बार बीमारियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो गेहूं से एलर्जी पहली बात क्यों होती है? पहले कभी नहीं होती थी, अभी ये हुई है। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो गेहूं के अंदर पेस्टिसाइड ज़्यादा डाल रहा है, पहला काम। दूसरा काम, पेस्टिसाइड बहुत ही गलत किस्म के आ रहे हैं, इसलिए वो नुकसान करते हैं और वो हम गेहूं के जो बीज है उसके अंदर जम जाते हैं। उससे बच्चों को, जब हम गेहूं बच्चों को खिलाते हैं, खाते हैं, तो उससे गेहूं से पेट के अंदर जब पॉइजन, ऑटोमेटिक है, पॉइजन जब जाएगा तो रिएक्शन तो करेगा, एलर्जी तो होगी, ब्लड के अंदर रिएक्शन तो होगा। तो उससे बचने का सबसे आसान फार्मूला मैंने आगे भी बताया था, अभी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, 5 से लेके 10 किलो गेहूं लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, 5 से 10 किलो गेहूं लेना है। उसको पानी में डाल देना है, क्योंकि कोई भी जहर होता है जैसे ही पानी में डलता है तो वो घुल जाता है। तो आप गेहूं को, 5 से 10 किलो गेहूं को तसले के अंदर डाल देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर उसको थोड़ा हिला लेंगे, ऊपर हाथों के ऊपर चढ़ा करके भी, हाथों को भी रिएक्शन ना करे जहर। तो उसको थोड़ा हिला देंगे। हिलाने के बाद उसको तुरंत जो है 2-4 मिनट या 5-10 मिनट के बाद बाहर निकाल करके गेहूं को बाहर सुखा देंगे। कुछ तो जहर पानी में घुल के बाहर निकल जाएगा, कुछ धूप में, जैसे ही धूप में, क्योंकि एक बार गेहूं को पानी लग गया और जैसे ही धूप की किरणें पड़ेंगी, ऑटोमेटिक सारा जो जहर है वो ब्रह्मांड के अंदर बह जाएगा। उसके बाद सुखा करके उसको पिसवा लेंगे। पिसवा करके किसी भी चक्की में पिसवा सकते हैं, घर में भी पीस सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार फ़ोन आते हैं कि जी चक्की में दूसरा गेहूं होता है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मामूली होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पिसवा करके वो बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, ये इलाज है। अब दूसरा क्या है कि जिनको एलर्जी हो गई है, मान लो कि TTG लेवल जो होता है, इसका टेस्ट जो होता है उसका नाम है TTGA। ये टेस्ट करवा लेंगे। ये 2 लेबोरेटरी से करवाएंगे। पहला तो लालपत वालों से करवा लेंगे। आजकल उनका काम बहुत बड़ा हो गया, इसलिए कई रिपोर्टें उनकी गलत भी आ रही है मेरे पास, क्योंकि तकरीबन 20,000 बच्चों का मैं इलाज कर चुका हूँ और तकरीबन सारे ठीक हो चुके हैं। तो मेरे अनुभव के हिसाब से बताता हूँ कि लालपत लेबोरेटरी वाले ये भी ध्यान रखें कि आपकी कई रिपोर्टें गलत आ रही है। तो आप 2 लेबोरेटरी से कराएंगे, एक लालपत लैब, एक इंडोक्राइन जो है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद से ज़रूर कराएंगे। तो 2 से कराने के बाद पता लग जाएगा दोनों में क्या अंतर है। तो TTGA ये नोट कर लेंगे, TTGA ये टेस्ट करवाइए। अगर आपके बच्चों का या किसी भाई का TTG लेवल 50 से कम है तो आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वैद्य डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर में भी इलाज कर सकते हैं। तो करना क्या है, बिल्कुल आसान है। अगर बच्चों की आयु 10 साल से कम है, छोटे बच्चों के लिए बताता हूँ, जिनकी आयु 10 साल से कम है उनको क्या करना है, पहले 7 दिन एक बादाम को भिगोना है, शाम को, सुबह छिलका उतारा, शहद में एक बार लपेटा, बच्चे को खाने के लिए दो। 7 दिन एक बादाम,
अगले 7 दिन 2 बादाम, अगले 7 दिन 3 बादाम देते रहेंगे। उसके बाद उसके अगले 7 दिन 3 बादाम, फिर उसके अगले 7 दिन 2 बादाम, फिर उसके अगले 7 दिन 1 बादाम आप देंगे। जैसे ये कोर्स पूरा होगा और आप जब टेस्ट कराना है तो कम से कम 3 महीने बाद कराएंगे, तब तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे को गेहूं जो मैंने पहले फार्मूला बताया है उस फार्मूले से गेहूं देते रहेंगे और 3 महीने तक टेस्ट बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 3 महीने बाद टेस्ट करवा लेंगे। जब आपका ये कोर्स चल रहा होगा सप्ताह वाला, सप्ताह में पहले सप्ताह 1 बादाम, दूसरे 2, तीसरे 3, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये पूरा हुआ कोर्स। प्रत्येक सप्ताह शाम को जब बच्चे को खाना खिलाओ तब रात को सोते समय खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच थोड़ा सा तवे के ऊपर कच्चा भुना जो अजवाइन है वो आप जरूर देंगे। अगर 10 साल से छोटा, मान लो 5 साल से छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच दे देंगे, और बड़ा है 5 से 10 के बीच में है तो 1 चम्मच दे देंगे। ये जरूर करेंगे आप। तो ये प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं जिनका टीटीजी लेवल 50 से कम है और जिन बच्चों की आयु 10 साल से कम है। तो ज़्यादातर बच्चों को ही होती है, बड़ों को तो बहुत ही कम होती है। तो ये बच्चों के लिए आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं और इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी बातें मैंने आपको बता दी है वीट एलर्जी के इलाज के बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसे संगत है जो दूर रहती है, आ नहीं सकती है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये जो चैनल है जो हमने बनाया है आप सबकी सेवा के लिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आपके बच्चों की जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसकी जो भी कोई समस्या है या बीमारी है जिनका डॉक्टरी में इलाज नहीं है, तो हम आपको उससे अवगत करा सकें, आपको जानकारी दे सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो ये वीडियो है ये बड़े ही क्रोनिक, मतलब जिनको कह लो बहुत ही रेयर वीडियो होते हैं, तो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी मिले और आपका यहाँ आने का खर्च जो है वो कम हो। क्योंकि यहाँ जब आप आते हो होटल में रुकना पड़ता है, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, कई समस्याएं आती है। तो आप घर बैठे भी अपना इलाज कर सकें, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, संगत तक, हर घर में ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। आप खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी आपके लिए प्रार्थनाएं हैं और परमात्मा का आशीर्वाद आप पे बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।